प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका के एकेडमी में। और आज हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सीखते हैं, भाषा, बोली और लिपि। सबसे पहले भाषा को समझते हैं। भाषा है क्या? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जब अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषा कहा जाता है। वो अपने विचारों को बोलकर भी प्रकट कर सकता है और लिखकर भी प्रकट कर सकता है। जैसे वो अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करता है तो उसे भाषा कहा जाता है। भाषा जो है भाष धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है बोलना। अब समझते हैं भाषा जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। अब आपने समझ ली भाषा की परिभाषा। और भाषा के रूप क्या होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। एक रूप भाषा का और होता है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसका प्रयोग पहले होता था। आज भी उसका प्रयोग पशु पक्षी और जो लोग बोल नहीं सकते वो उसको व्यक्त करते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। समझते हैं मौखिक भाषा को। मौखिक भाषा में बताया गया है कि जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं। जैसा कि बताया गया कि जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं, यही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के इस रूप का प्रयोग सर्वाधिक होता है। आपने देखा है कि बोलचाल में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मौखिक भाषा। जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो फोन पर बात करें या वैसे बात करें या बैठकर बात करें या चलते पे बात करें, तो मौखिक भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना ही सीखा था। इसमें क्या क्या आता है? मौखिक भाषा में वार्तालाप। वार्तालाप का तात्पर्य कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसे वार्तालाप कहा जाता है। भाषण देना, कोई भी व्यक्ति जब भाषण देता है, नेता खासतौर से, फोन पर बात करना, रेडियो सुनना, काव्य पाठ, कविता सुनाना, वाद विवाद, मोबाइल आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। और थोड़े शब्दों में समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। आप किस तरह से इसकी परिभाषा को बताएंगे मौखिक भाषा की, कि बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। अब समझते हैं लिखित भाषा को। लिखित भाषा में होता है, भाषा के लिखित रूप का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति लिखकर अपने भाव और विचार दूसरे तक पहुंचाता है। यहाँ हमें अपने विचार लिखकर दूसरे लोगों तक पहुंचाने हैं और दूसरे लोग पढ़कर उसे समझते हैं। यही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपने विचारों को या भावों को लिखकर दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि पत्र है आपका, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, निबंध लेखन, कविता, कविता लेखन, कहानी लेखन, प्रतिवेदन, संवाद लेखन आदि भाषा के लिखित रूप हैं। इस इतने माध्यम से हम अपनी भाषा को लिखकर व्यक्त करते हैं। भाषा के चार कौशल कौन कौन से होते हैं? बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। ये भाषा के कौशल होते हैं। अब बहुत कम शब्दों में समझते हैं इसकी परिभाषा को, कि लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी आपने सीखा भाषा को, भाषा के मौखिक और लिखित रूप को अभी आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं बोली की तरफ। बोली में बताया गया है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली का नाम दिया जाता है। ये भाषा का
अल्प विकसित रूप होता है। अल्प का मतलब है छोटा। ये भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। बोलियां आगे चलकर केवल बोलियों तक ही सीमित रह गई, केवल बोलियों तक ही सीमित रह गई। जैसे कि अवधी भाषा है, जैसे कि अपना रामचरितमानस है जिसको तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की है, वो भी अवधी भाषा में लिखा गया है, तो वो अवध में बोली जाने वाली एक भाषा है। आगे समझते हैं बोली और भाषा में अंतर क्या है। बोली और भाषा में थोड़ा सा अंतर है कि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित का मतलब है छोटे क्षेत्र में बोली जाती है बोली, लेकिन भाषा जो है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र जो है सीमित होता है, छोटा होता है। बोली का साहित्य मौखिक रूप में होता है। मौखिक रूप का तात्पर्य है केवल बोलकर। भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। बोली का स्वरूप मानक नहीं होता, जबकि भाषा का स्वरूप मानक होता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपने समझा भाषा और बोली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।